दर्शकों नमस्ते, मेरा नाम है नारायण लाल रावल और आप देख रहे हैं आशा रावल यूट्यूब चैनल। आदि गुरु शंकराचार्य को सनातन धर्म की रक्षा के लिए नागा साधुओं को सैन्य इकाइयों में संगठित करने का श्रेय जाता है। अखाड़ों के नाम से जाने जाने वाले इन समूहों ने अपने धर्म और राष्ट्र के लिए हथियार उठाने तथा मरने की इच्छा के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की। नागा साधुओं का आचरण भगवान शिव से कम नहीं। गौरतलब है कि भगवान शिव की ही तरह समाधि में लीन, शरीर पर नाम मात्र का वस्त्र, अपनी दुनिया में मगन। यहाँ यदि भगवान शिव की बात हो रही है तो शिव के प्रचंड रूप का जिक्र करना आवश्यक हो जाता है। पापी जब सीमा लांघ जाता है तब शिव भी प्रचंड रूप धारण कर लेते हैं और अपने एक वार से संसार का नाश करने की शक्ति रखते हैं। वही नागा साधु भी दुश्मन के द्वारा अति होने के बाद सामने वाले का नाश करने की क्षमता रखते हैं। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का शासक बना, मंदिरों के खजाने को लूटने तथा अपने जिहादी मंसूबों को अंजाम देने के लिए भारत की तरफ बढ़ा। अब्दाली दिल्ली तथा मथुरा पर हमला करते हुए गोकुल की तरफ अग्रसर हो रहा था। रास्ते में लोगों का कत्लेआम करता हुआ वह न तो औरतों को और न ही बच्चों को बख्श रहा था। महिलाओं के साथ बलात्कार तथा बच्चों को गुलाम बना रहा था ताकि महिलाओं और बच्चों को मंडियों में बेचा जा सके। देश में ऐसा कत्लेआम देखकर करीब 5000 नागा साधुओं ने अब्दाली की सेना का सामना करने की ठानी। अब्दाली ने गोकुल पर हमले की जिम्मेदारी अपने कमांडर सरदार खान को दी। गोकुल की सीमा पर पहुंचने पर सरदार खान 5000 से अधिक राख से ढके तलवार तथा त्रिशूलों के साथ खड़े नागा साधुओं को देखकर चकित रह गया। सरदार खान ने नागा साधुओं का उपहास करते हुए अपने सैनिकों से कहा, ये नंगे लोग मेरी अत्यधिक प्रशिक्षित तथा तकनीकी रूप से उन्नत विशाल सेना से क्या लड़ेंगे। दोपहर के भोजन से पहले इन सभी काफिरों का कत्ल कर दो। सरदार खान ने नागा साधुओं को बहुत हल्के में लिया। नागा साधु अब्दाली की करतूतें जानते थे, इसीलिए अब्दाली को सबक सिखाने के लिए सीना तान कर खड़े हो गए। कुछ क्षण बाद वहाँ का माहौल शांत हो गया। शायद यह अंदेशा दे रहा था कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। तभी अचानक हर हर महादेव का जयकारा एक साथ बुलंद आवाज में गूंज उठा। नागा साधु हाथ में त्रिशूल तथा चिमटा लिए अफगानी सेना को धूल चटाने का संकल्प लेकर अफगानी सेना पर टूट पड़े। ऐसा लग रहा था मानो नागा साधुओं ने महाकाल का रूप धारण कर लिया हो। इस युद्ध में नागा साधुओं ने ऐसा तांडव मचाया जिसके बारे में अब्दाली ने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा वैसे वैसे अब्दाली को यह एहसास हो गया था कि ये नागा साधु राष्ट्र तथा धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। युद्ध की खास बात यह भी थी कि जिस अब्दाली की सेना के सामने बड़े बड़े योद्धा हाथ खड़े कर लेते थे, उसी सेना को नागा साधुओं ने एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं दिया। अफगान सैनिकों को जहां था वहीं ढेर कर दिया गया। बड़ी बड़ी तोपों और तलवारों के सामने चिमटे तथा त्रिशूल इतने भारी पड़े कि अफगानी सेना तितर बितर हो गई। हालांकि इस भीषण युद्ध में 2000 नागा साधु वीरगति को प्राप्त हुए। शत विकसित शवों के ढेर लगने से अफगानी सेना का मनोबल गिर रहा था। यह नज़ारा देखकर सरदार खान के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित कमांडर सरदार खान ने अपने सैनिकों को भागने का आदेश दिया। नागा साधुओं का प्रकोप देखकर अहमद शाह अब्दाली इतना खौफ खा गया कि अब्दाली को यह पता चलता कि इस युद्ध में नागा साधु भाग ले रहे हैं
तो वो उस युद्ध को लड़ने की बजाय सेना सहित मैदान छोड़ देता था। इसी प्रकार की रोचक तथा ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल आशा रावल।